नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ता है, तब कोई अदृश्य शक्ति संतुलन बनाने के लिए अवतरित होती है? हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ही वह शक्ति हैं जो समय समय पर अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इन अवतारों का उद्देश्य सिर्फ एक होता है, धर्म की रक्षा करना और अधर्म का अंत करना। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार बताए गए हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन 10 अवतारों की कहानियां केवल पौराणिक नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे रहस्य और जीवन के बड़े संदेश छिपे हुए हैं। तो आइए, आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की रहस्यमयी कहानी। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा मनु नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे कहा, हे राजा, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा मनु को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो मछली हर दिन बड़ी होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वह इतनी बड़ी हो गई कि उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। तभी मछली ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थे। उन्होंने राजा मनु को आने वाले प्रलय के बारे में बताया और कहा कि एक विशाल नाव बनाओ और उसमें सभी जीवों के बीच सुरक्षित रखो। जब प्रलय आया तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित रास्ते से पार कराया। संदेश: जब जीवन में संकट आता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। एक समय देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन समस्या ये हुई कि पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के नीचे जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। उनकी पीठ पर टिककर मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन पूरा हुआ। मंथन से अमृत सहित कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। संदेश: कभी कभी महान कार्यों के लिए किसी को चुपचाप आधार बनना पड़ता है। तीसरा अवतार, वराह अवतार। एक बार एक शक्तिशाली असुर था, हिरण्याक्ष। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने विशाल जंगली सूअर यानी वराह का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने उसे पराजित किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर फिर से आकाश में स्थापित कर दिया। संदेश: जब संसार पर संकट आता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। यह कहानी है असुर राजा हिरण्यकश्यप की। उसने घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में। वो स्वयं को भगवान समझने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन क्रोधित होकर उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को तोड़ा, वहां से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, आधा मनुष्य और आधा सिंह। वह था नरसिंह अवतार। उन्होंने संध्या समय महल की चौखट पर अपनी जांघों पर बिठाकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस तरह उसका वरदान भी नहीं टूटा और अधर्म का अंत भी हो गया। पांचवां अवतार, वामन अवतार। एक समय असुर राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने दान में सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि ने हंसते हुए हां कर दी। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले कदम में पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आकाश। अब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा कदम उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। संदेश:
अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने छोटा पड़ जाता है। छठा अवतार परशुराम। जब पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे महान योद्धा और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अत्याचारी राजाओं का अंत किया और समाज में न्याय स्थापित किया। परशुराम को आज भी चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। सातवां अवतार राम। यह अवतार शायद सबसे प्रसिद्ध है। अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे भगवान राम मर्यादा और आदर्श के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते की मर्यादा निभाई। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। आठवां अवतार कृष्ण। भगवान कृष्ण का जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही कई दुष्ट राक्षसों का अंत किया। बाद में उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया और गीता का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। नौवां अवतार बुद्ध। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में भी अवतार लिया। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। 10वां अवतार कल की। अब बात करते हैं उस अवतार की जो अभी आना बाकी है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब झूठ, अन्याय और पाप पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इसके बाद एक नया युग शुरू होगा, सतयुग। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के ये 10 अवतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई शक्ति अवश्य आती है। इन कहानियों में छिपा संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है और अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।